सभी आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को इस चीज़ के रिगार्डिंग इशू होते हैं कि मतलब हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है, पर डे मॉक भी लगाते हैं, उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं, फिर भी बहुत कम आते हैं। जैसे आरआरबी में कल रख में 40 से 45 मार्क्स आ रहे हैं और कल रख में 30 से 35 तक मार्क्स आ रहे हैं। काफ़ी सारे को होता है, मुझे भी ये इशू होता है। कभी तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कभी बहुत ख़राब मार्क्स आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई मॉक कभी ईजी हो कभी हार्ड, तो उस चीज़ पे भी कभी कोई डिपेंड कर जाता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो मतलब बहुत चीज़ अलग होती हैं कि मतलब एक तो मॉक देने का वे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को बहुत इफेक्ट करती हैं। एक मॉक का डिफ़िकल्टी लेवल या फिर इजी लेवल ही है, सब कुछ नहीं होता। अगर वो मॉक डिफ़िकल्ट होता है तो उसके हिसाब से परसेंट आ जाती है, अगर वो इजी है तो उसके हिसाब से परसेंट आ जाता है। तो परसेंटाइज से हमें पता चल जाता है कि ये मॉक भी डिफ़िकल्ट था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन हम उससे नहीं बने, बट मेरी परसेंटाइल अच्छी आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि परसेंटाइल परसेंटाइल को बहुत अच्छे से देखना है कि मेरी परसेंटाइल अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। अब कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या वर्क करना है। पहली चीज़ है जहाँ पे हमें वर्क करना है ये कि हमें सारे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से करना है। दूसरी चीज़ कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमें आते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जैसे पहले हमें ये होता था कि स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में ऐसे होता था कि हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखते थे, तो वो नहीं लिखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पे जो रफ जो सीट दी जाती है वो हमें उन्हें दिखानी नहीं होती है। जितना आप कम लिखोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, उतना टाइम मतलब आप बचा पाओगे। उसके बाद चीज़ आती है कि आप मतलब कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका होता है कि जैसे रीजनिंग में होता है कि पहले वन लाइनर क्वेश्चन करो, उसके बाद में पजल करो। पजल में भी आप वो पजल सबसे पहले पिकअप करो जिनमें आपका बहुत बहुत अच्छा मतलब है लेवल कि ये पजल मैं मतलब बिना किसी मिस्टेक के कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो पजल पहले उठाने, उसके बाद में उससे फिर और डिफिकल्ट, उससे और डिफिकल्ट, लास्ट में अगर टाइम बचता आपके पास जो सबसे डिफिकल्ट है वो उठानी है। या फिर अगर उसके लिए लास्ट में, जैसे कभी कभी मेरे साथ होता है कि जैसे मैंने वन लाइनर क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद में पजल्स कर ली और लास्ट में मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं पजल करूं या फिर डायरेक्शन या फिर ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन हमेशा मैं रखती हूँ लास्ट के लिए कि अगर मेरे पास टाइम बचा हुआ है 3 मिनट या 3.5 मिनट बची गई हैं तो मैं ऑब्वियसली पजल को उठाऊंगी, जिससे 5 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगी। अगर मेरे पास ये है कि मतलब 2 से 2.5 मिनट या फिर उससे भी कम टाइम बचा हुआ है तो मैं ब्लड रिलेशन या फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन उठाऊंगी, क्योंकि इतनी टाइम में हम वो क्वेश्चन कर पाते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि पजल्स के साथ एक डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन हमेशा आपको रखना ही रखना है, क्योंकि लास्ट वाले जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। ये मिस्टेक आपको बहुत मतलब कम से कम 3 से 4 मार्क्स आपके इंक्रीज कर देती है। ब्लड रिलेशन कभी कभी 3 का आता है, कभी 4 का भी आ जाता है, अच्छा क्वेश्चन होता तो। डायरेक्शन भी 3-4 नंबर का आ ही जाता है। तो लास्ट के मतलब अगर 1.5 मिनट भी बचे हुए हैं ना तो वो भी बहुत बेनिफिट का काम करेंगे। वहाँ पे आप एक डायरेक्शन या फिर ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। प्रीलिम्स के जो डायरेक्शन ब्लड रिलेशन है वो बहुत ईजी आते हैं, 1.5 मिनट में हो जाते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। उसके बाद में आते हैं मैथ वाले सेक्शन पे। मैथ वाले सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कि हमें हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। पहले क्या होता था कि मतलब जो मैंने पेपर्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ कि क्वेश्चंस आते थे पहले, जैसे पहले डीआई आ गई, उसके बाद में 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ गए, सीरीज के क्वेश्चन आ गए, फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन, लास्ट में डीआई, या फिर मतलब जो 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से पहले डीआई आ जाती थी, ऐसे होता था। स्पीड में थोड़ा पोर्शन सारा एक जगह ही होता था, लेकिन अब वो पैटर्न चेंज हो गया है। अब ऐसा करते हैं कि पहले डीआई दे दिए, फिर 1-2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के दे दिए, फिर 5 सिंप्लीफिकेशन के दे दिए, फिर एक डीआई दे दी, फिर सीरीज वाले क्वेश्चन दे दिए, फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन दे दिए, फिर सिंप्लीफिकेशन दे दिए, फिर डीआई दे दी। मतलब ऐसे सारे क्वेश्चन को मिक्स देते हैं, तो थोड़ा उस चीज़ को एनालिसिस करना और अटेम्प्ट करने में हमें टाइम लगना स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हो कि अभी रिसेंटली कुछ ईयर से है ना कट ऑफ डिक्रीज होती जा रही है। एक तो टाइम का पार्टीशन कर रहे हैं उसकी वजह से, दूसरा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। मतलब सिलेबस वही है, अगर कोई देखेगा कि हाँ भी सिलेबस क्या है, हमेशा से वही सिलेबस रहा है, उसको चेंज कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। तो इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अगर आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया है, आपने सारी ट्रिक्स सीख ली हैं और आप मॉक को अच्छे से एनालिसिस कर फिर भी मार्क इंक्रीज नहीं हो रहे हैं,
तो एक बार प्लीज़ मेरे कहने पे मॉक की स्ट्रेटजी चेक करो कि आप किस स्ट्रेटजी से करते हो। आपकी कोई स्ट्रेटजी है तो वो किस वे से है। सबसे बेस्ट यही होती है कि आपको मॉक को एनालिसिस करने के साथ साथ मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे वीडियो, मैं भी एक अलग से अच्छे से वीडियो बनाऊंगी डिटेल में कि कैसे कैसे लगानी है। मैंने एक बना भी रखी है, लेकिन वो ऐसा डिफरेंस करके नहीं है कि दो मॉक को एनालिसिस करके नहीं है। दो मॉक को एनालिसिस करके बताऊंगी। कम से कम अगर आप लगा के चलो तो 10 से 15 जो मार्क्स है ना, उनका डिफरेंस आता है जब आप स्ट्रेटजी चेंज कर देते हो। तो मैं आपको खुद दिखाऊंगी, मैं खुद ही चीज़ रियलाइज़ कर चुकी हूँ कि जैसे हम क्वेश्चन उठाते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं, वो स्ट्रेटजी नहीं होती है। मॉक लगाने की अलग से स्ट्रेटजी होती है, वो आपको अटेम्प्ट करने के लिए सीखनी ही पड़ेगी। सिलेक्शन के लिए हार्ड वर्क तो करना ही होता है, उसके लिए स्मार्ट वर्क भी आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट वर्क भी सीखें। यूट्यूब पे हर एक टीचर जैसे आप पढ़ते हैं ना, वो टीचर पे बहुत सारी स्ट्रेटजी बताते हैं। एक बार उनके स्ट्रेटजी अप्लाई करके देखें, उसके बाद में देखिए कि इम्प्रूवमेंट होता है नहीं होता है। दूसरी चीज़, टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनसे आप है ना क्या करते हैं, पहले मैं ये होता था कि मैंने कि जैसे सर ने बताया क्वेश्चन, तो उसको वीडियो को पॉज किया, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर मैंने उसका आंसर देखा सर से कि ये आंसर निकला, उसको स्किप कर दिया। मैं लिटरली ये बता रही हूँ, मतलब 80% शायद यही चीज़ करते हैं बच्चे, 80% से भी ज़्यादा ये चीज़ करते हैं। बट मैं आपका एक चीज़ बताती हूँ कि मान लो कि मैंने 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाती हूँ हमेशा हर रोज़ का अर्थमेटिक का। अगर मैंने 50 की जगह 25 किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 से मैंने क्या सीखा, वो दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वो चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। मान लो मैंने 25 क्वेश्चन किए, उनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे नई ट्रिक्स सीखी, तो वो मेरे लिए बेनिफिट का काम करेंगे, इसके बजाय कि मैं पुराने जो ट्रिक्स हैं उनसे ही 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँ, कुछ नया नहीं सीखूँ। पजल्स में भी वही चीज़ है, 50 की जगह आप 10 पजल करो, लेकिन उनसे कुछ अच्छा सीखो। वो चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट का काम करेगी, मार्क्स इंक्रीज करवाएगी, मॉक में अच्छा अटेम्प्ट करवाएगी। दूसरी चीज़, अगर सेक्शनल मॉक लगा रहे उसमें अच्छे मार्क आ रहे हैं, फुल मॉक में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो है कि हमारा ब्रेन उस चीज़ से हैबिचुअल हो चुका है सेक्शनल मॉक से। कभी कभी क्या करते हैं, हम बहुत सारे सेक्शनल मॉक लगा लेते हैं, तो ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देता है कि हमें 25 मिनट या फिर 20 मिनट्स ही अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना है। तो वो चीज़ हो सकती है। बाकी अगर आपका सेक्शनल मॉक में अच्छा स्कोर आ रहा है तो आप फुल मॉक में भी अच्छा स्कोर कर लेंगे। थोड़ा सा अपने ब्रेन पे काम करने की ज़रूरत है, आप अच्छा कर लेंगे। उस चीज़ को बर्डन नहीं लेके चलना है। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैंने लगाया है आरआरबी कलर का स्मार्ट केड़ा से मॉक लगाया है, उसका वीडियो मैं दिखाती हूँ। लाइव था वो, तो उसकी पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं है। मैं आपको मेरी रफ शीट दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती हूँ, कितनी और कितने मेरे मार्क्स हैं, वो सब भी दिखाऊंगी। परसेंटाइल भी दिखाऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि अभी परसेंटाइल नहीं आती है लाइव मॉक्स की। वो जब लाइव ही कंप्लीट हो जाता है उसी के बाद में आता है। तो आज तो लाइव नहीं, परसेंटाइल नहीं, बाकी स्कोर वगैरह और जो मेरी वेबसाइट वगैरह वो सब आपको मैं दिखाऊंगी। ये तो आज के जो मौका है ना, वो मैंने लिखे थे कि कहाँ क्या क्या मौका आए हैं। हॉलीवुड का मेरे में ओपन नहीं हो रहा था, वो इसके रिगार्डिंग वो थोड़ा इशू हो गया, पता नहीं उसमें चल नहीं रहा, पता कैसा। तो पहले थी पजल, तो मैंने ये पजल लिखी कि एक पजल आई है अनसर्टेन रो की, तो मैंने लिखा 1 से 5 तक वो क्वेश्चन है। फिर 6 से 8 तक ब्लड रिलेशन था, 15 से और 19 तक एक वो थी पजल थी बॉक्स की। फिर 26 से 30 तक एक सर्किल वाली नहीं थी, मैंने गलत पढ़ लिया। हमेशा में यही चीज़ होती है, इस वाले में सर्किल नहीं था, ट्रेंगल था। ट्रेंगल में 8 मेंबर्स थे। 36 से 40 भी एक पोस्ट बेस्ड पजल थी, वो सर्किल में थी। जैसे अब मैंने देखो एक चीज़ लिखी यहाँ पे, जैसे मैं सर्किल नहीं लिख के एक सर्किल ऐसे बना दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि सर्किल है, और मेंबर लिख दिया मैंने 7, ये ऐसे। तो अब सारी चीज़ें अगर मैं लिखने लगूँगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेती हूँ ये चीज़। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से करना स्टार्ट किया। ये एक 1 लाइनर क्वेश्चन था, और यहाँ से फिर और क्वेश्चंस, हाँ, फिर जो क्वेश्चंस थे वो 1 लाइनर थे, इनिक्विटी वाले, स्लोक्स वाले, वो क्वेश्चन मैंने किए। उसके बाद में मैंने पजल स्टार्ट की कि कौन सी पजल मुझे पहले करनी चाहिए। तो पहले ये अनसर्टेन रो वाली पजल की मैंने, उसके बाद में ये फ्लोर वाली की, और फिर ये वाली पजल की, और फिर ये पोस्ट बेस आ रही थी, उसमें सर्किल था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो बाद में मैंने ये सर्किल वाली पजल स्टार्ट की, लेकिन ये आधी बनी, उसके बाद में टाइम आउट हो गया। तो ये था।
उसके बाद आते हैं मैथ वाले सेक्शन पे। मैथ वाले सेक्शन में भी आप देख सकते हो मैं सारी चीज़ें कभी नहीं लिखती हूँ। ये मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि अगर हम सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट करें, बहुत फेयर सीट बनाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। देखो यहाँ पे भी मैंने आधी चीज़ें ही लिखी, आधी नहीं लिखी हुई, कहीं कुछ छोड़ दिया, कहीं कुछ छोड़ दिया। अगर हमें आंसर मिल रहा है तो हमें पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सीरीज वाले क्वेश्चन थे, सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत ईजी थे, ऐसे कुछ था ही नहीं उसके अंदर। ये सब चीज़ें देख सकते हो आप। इनसे थोड़ा सा हमें ये सीखना है। एक मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बहुत प्रैक्टिस कर लिया। सीरीज वाले क्वेश्चन हमेशा मुझे लिखने के बाद ही होते हैं। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, कंप्यूटर पे अगर लिखा हुआ है, लैपटॉप पे सामने लिखा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ। ये मतलब मेरे में बहुत वीकनेस है, मैं इस पर काम कर रही हूँ। अगर आप भी इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ज़रूर काफ़ी सारी प्रैक्टिस करो। मे भी हो जाए, बट मेरे से नहीं हो रही है वो चीज़, तो मैं आपको इस चीज़ के लिए बता रही हूँ कि ये बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं, डायरेक्टली देख के फिर बना लेते हैं, बट मेरे से नहीं बन रहे तो मैं हमेशा लिख के ही करती हूँ। सारे के सारे मैंने लिख के रखे हैं इसके अंदर। फिर थे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, ये 2-3 ये थे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा स्कोर। ये है मेरा आज का स्कोर 51.25, परसेंटाइल 86.44 रही है, एक्यूरेसी 94 है इसके अंदर। और सॉल्यूशन मैं दिखा देती हूँ आपको। ये इसका सॉल्यूशन है। रीजनिंग में एक मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, ये वाला सिलोक्स वाला। बाकी मैंने एक ये वाला क्वेश्चन 7 फैमिली में ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन स्किप किया था, जिसके 3 क्वेश्चन थे, और एक ये वाला क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, इसमें मुझे समझ नहीं आया। लास्ट में एक ये मैंने स्किप किया, ये मैं हमेशा स्किप करती हूँ। उसके अलावा एक ये जो पजल थी वो मैंने स्किप की थी, तो ये मैंने स्किप किए थे। और टोटल जो क्वेश्चन किए थे वो मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 29 में से ही एक मेरा गलत है। मैथ्स में मेरे 2 मेरे गलत हुए हैं, और इसके अंदर मैंने 25 किए थे, 23 मेरे सही हैं। यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन में अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी लास्ट टाइम पे। एक ये DI अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम हो गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं उसी चीज़ पे काम कर रही हूँ कि मतलब मैं एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं सारे क्वेश्चंस लगाऊँ, अटैम्प्ट करूँ। तो वही चीज़ मैं खुद भी उसको कर रही हूँ। एक ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, इसमें मतलब कट नहीं रहे थे क्वेश्चंस। और जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ वो ये था, दूसरा गलत हुआ वह ये था। मैं यही लगा जो गलती से ये लग गया, टाइम भी आउट हो गया उसी में, इस वजह से ये मेरा गलत हो गया। तो ये था मेरा आज का मॉक का स्कोर। और तो देख सकते हो, मतलब मॉक करने का, अटेम्प्ट करने का बहुत अलग मेथड होता है। उसको अच्छे से एनालिसिस करो और वही मेथड सेलेक्ट करो जिसमें आपके मार्क्स इंक्रीज होते हुए दिखें। ये नहीं है कि मतलब आप बस डायरेक्टली उठाए क्वेश्चन कर रहे हो, उससे मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। थोड़ा सा स्मार्ट करो, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।